आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं स्टार्ट करूँ? मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुरतुलैन है। आई एम साइकोलॉजिस्ट। I done my BS in psychology from University of Sargodha. After that, I start my training in Sargodha Complex in the duration of 3 months under the supervision of 8-year experienced Ma'am Amara Shah. Now I'm doing my practice at Services Hospital Lahore. It's considered as the second most drug abuse center in Pakistan, and I am here to present about the facts, figures, and treatment and techniques about depression and stress. कि हम लोग डिप्रेशन में कैसे जाते हैं, डिप्रेशन के काजेज़ क्या होते हैं, उनकी वजूहात क्या बन सकती हैं और हम उसको खुद कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर हम खुद टैकल नहीं कर सकते तो अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारे साथ किस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं अगर हम डिप्रेशन में हों तो। I am hired by the Royal Student Society Welfare Organization, Sargodha chapter. It was started by Sir Usama Chugtai in 2017. It is non-profitable, non-fundable, non-political organization. ठीक है, now I am start. किसी को वॉइस में कोई इशू आ रहा हो प्लीज़, अगर किसी को इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मिस कृष्णा आप और सहर आप पूछ लीजिएगा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है। इसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। सोसाइटी में जितने लोगों को ज़रूरत होती है हम अपनी कोलैबोरेशन से और लोगों की हेल्प से ही लोगों की हेल्प करते हैं और यंगस्टर्स को वो स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो उस काबिल हो जाए कि वो अपने फ्यूचर में अर्निंग हैंड्स हो सकें, ठीक है। Now start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. आज हमारी वर्कशॉप का एजेंडाज क्या है कि हमने टैकल करना है स्ट्रेस और डिप्रेशन को, ठीक है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम डिप्रेशन के अंदर हैं या हम सैडनेस में जस्ट है, हमें डिप्रेशन नहीं है और ऐसे होता है मोस्टली जस्ट हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमें जस्ट सैडनेस होती है और हमें ये लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं और इसी वजह से सैडनेस के अंदर होते हुए हम डिप्रेशन में नहीं होते हैं लेकिन हम उसको डिप्रेस फील कर रहे होते हैं को, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी वर्कशॉप के एजेंडाज में है हमने काजेज़ ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है, हमने काजेज़ ऑफ डिप्रेशन, काजेज़ ऑफ एंजाइटी, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, signs, symptoms of anxiety or how to we manage our depression and stress और साइकोलॉजिस्ट क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? नाउ व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली है क्या? डिप्रेशन इज़ अ कॉमन एंड सीरियस मेंटल इलनेस कि ये बहुत से लोगों में पाया जाता है क्योंकि हम लोगों को अपनी थॉट्स के अंदर पता ही नहीं होता क्या क्या एरर्स चल रहे हैं। हम इतना रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चले जाते हैं, इतना रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिप्रेशन के अंडर हैं।
और फिर हम लोग सीरियस इलनेसेस काज कर देते हैं। बहुत सी मेंटल इलनेसेस में देखा गया है उनका रूट काज डिप्रेशन बनता है। लोग इतने डिप्रेसिव हो जाते हैं कि वो बहुत से ऐसे मेंटल डिसऑर्डर में लाई कर रहे होते हैं जिनका उन्हें खुद भी नहीं पता होता। इसके अलावा बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया, इनके बहुत से सिम्पटम्स में ये देखा गया है कि हमारे पास डिप्रेशन मेन काज़ होता है। अगर डिप्रेशन नहीं होता तो वो आप मेंटल या फिज़िकल इलनेस के अंडर आते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। हमारे पास डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन हमारी बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी कॉग्निशन की प्रॉब्लम है। कॉग्निशन हमारी थॉट्स के रिलेटेड है कि जो हम सोचते हैं वो डिस्ट्रक्टेड हो जाती है हमारी थिंकिंग। और इसमें क्या होता है कि हमारा दिन का बहुत सा हिस्सा डिप्रेशन में गुजरता है, सैडनेस में गुजरता है, और हफ्ते के भी काफ़ी दिन हम डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है बेसिकली? स्ट्रेस जो हमारे पास है, हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। हमारा जो उसके ऊपर रिएक्शन है हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ों पे हमारा स्ट्रेस कंट्रोलेबल है, अगर एक इवेंट हमारे साथ हुआ, हमारे साथ मैनेजेबल था, तो हम स्ट्रेस के अंडर नहीं जाएंगे बल्कि हम उससे कॉप कर लेते हैं। लेकिन एक इवेंट हुआ, हम उस पे जो हमारे रिएक्शंस थे वो हमसे कॉप नहीं हुए, तो हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस इज़ द स्टेट ऑफ वरी एंड मेंटल टेंशंस काज बाय द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं उसमें हमारे पास जो मेन काज होता है जो हमें ओवरकम नहीं करना और आता अपने सिचुएशंस के साथ, हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, उनको स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी। हमारा एक जॉब चली गई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान की जॉब चली गई और वो बैठा है कि अभी जॉब आएगी, अभी मेरी जॉब होगी, कोई इंसान आएगा, वो मुझे कहेगा कि वी आर हायरिंग यू, और फिर और फिर हम जॉब पे जाएंगे, ऐसा। और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो खुद को एक जगह आइसोलेट कर लेता है, बाहर नहीं निकलना, सोशल इनहिबिशन हो जाती है, घर पे लड़ाई झगड़ा, और इसी तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस में भी लोग ऐसे करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट से कॉप नहीं कर रहे होते, उसके बजाय खुद को डिप्रेस करके एक जगह बैठ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंट में हमारा रिएक्शन जो होता है वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है, ठीक हो गया। अब मेन पॉइंट इज़ हेयर कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ सैडनेस एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन। कि क्या हम जस्ट सैड हैं या हमारा डिप्रेशन चल रहा है, कि हमें सैडनेस है या डिप्रेशन है। अगर तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सैड हैं या वो हमारा डिप्रेशन बन चुका है। जो डिप्रेशन की मेन रूट काज होती है वो सैडनेस ही है, कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ के अंदर हैप्पीनेस फील नहीं होती। हमारा इसको हम साइकोलॉजिकल अगर टर्म यूज़ करें तो हम इसको इनहिडोनिया बोलते हैं। इनहिडोनिया में क्या होता है, कितना भी हैप्पी मोमेंट आया है आप उसके अंदर सैड फील करते हैं, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होती, ठीक है। इस पे क्या है, अगर हम सैडनेस और डिप्रेशन को कंबाइन करें, अगर उनको कंपैरिजन करें, तो जो सैडनेस होती है, सैडनेस इज़ अ नेचुरल इमोशनल स्टेट, कि हमारा जो एक नेचुरल इमोशनल स्टेट है वो सैडनेस है। और अगर हम इसको सीरियस मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे तो डिप्रेशन बन जाएगा। और सैडनेस डिप्रेशन में कब कन्वर्ट होती है, इसका एक कंप्लीट क्राइटेरिया यूज़ होता है कि अगर आप 2 हफ़्ते के लिए मैं आगे आपको सिम्पटम्स बताती हूँ, उन सिम्पटम्स में से 4 सिम्पटम्स आपको शो हो रहे हैं, आपकी बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके मूड में 4 सिम्पटम्स उनमें से मस्ट शो हो रहे हैं, और द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स, तो आप डिप्रेशन में हैं। अगर 2 वीक्स से पहले आपको 4 से कम सिम्पटम्स शो हो रहे हैं तो वो सैडनेस है, इट्स नॉट योर डिप्रेशन, ओके। और टेम्परेरी होता है जो सैडनेस। प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। यार चेक कीजिएगा किसका माइक ऑन है।
ओके। हमारे पास जो सैडनेस और डिप्रेशन है, सैडनेस में जो हमारा टेम्परेरी जो हमारा टाइम होता है, शॉर्ट टर्म टाइम हमारा सैडनेस में गुजरता है, लेकिन अगर हम उसी को डिप्रेशन के साथ कन्वर्ट करें तो परसिस्टेंस एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हमारा स्ट्रेस में गुजरता है, होपलेस में गुजरता है, हम उम्मीद छोड़ देते हैं चीज़ों के मिलने की। ये जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम बिल्कुल उम्मीद हार के बैठ जाते हैं। वॉटलेसनेस कि हमें फ़ील होता है कि हमसे बुरा इंसान ही कोई नहीं है। लेकिन ये फॉर अ परसिस्टेंस लाइंग लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 2 वीक्स। ओके। यूजली हमारे पास तो क्या होता है, सैडनेस के एक स्पेसिफिक इवेंट होता है कि जैसे हम मेरी और मेरी फ्रेंड की बात हो रही है, उसने कोई ऐसी बात कर दी है जो मुझे मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी या मुझे अच्छी नहीं लगी, तो हम मैं उस पर मेरा जो इमोशनल रिएक्शन होता है, इट्स टर्न टू बी सैड। ठीक है, ये स्पेसिफिक इवेंट हो गया। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक इवेंट के अंडर है और थोड़ी देर बाद, ठीक है, आप उनको अच्छा नहीं लगा, आप उदास होके थोड़ी देर बैठ गए, इट्स सैडनेस, इट्स विल बी ओके। ठीक है, और थोड़ी देर बाद अगर अम्मी ने बुलाया है, भाई ने बुलाया है, तो आप हैप्पीली बात कर रहे हैं, तो इट्स सैडनेस, इट्स नॉट अ डिप्रेशन। ठीक है, बट अगर बहुत से पॉसिबल काजेज़ आ जाए हैं कि आपको आपके घर की तरफ से निगलेक्शन मिल रही है, आपको अपनी सोसाइटी की तरफ से निगलेक्शन मिल रही है, आपको फ्रेंड्स की तरफ से डिप्रेशन प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, आपको स्टडी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, आपको मैरिटल प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, इन सब के अंडर अगर पॉसिबल मैनी काजेज़ हो जाए तो वो हमारा डिप्रेशन बन जाता है। ओके, जनरली इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जो हमारी सैडनेस होती है ना, वो हमारी लाइफ को जो इम्पेयर नहीं करती, हमारी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती। कि अगर आप काम पे जा रहे हो, आप उदास भी हो तो आप काम पे जा रहे हो, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप उदास हैं तो भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो उदासी है, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन कब बनता है, जब वो आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दे। आप ना फ्रेंड जोन में बैठ पा रहे हैं, ना आप अपना काम कर पा रहे हैं, ना आप अपने घर पे टाइम दे पा रहे हैं, आपकी हर लाइफ का हर एरा डिस्टर्ब है, तो वो डिप्रेशन है। जो आपकी सैडनेस है, वही जो मैंने आपको बताया। जी, आप मुझसे क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं कि आपकी जो सैडनेस है वो आप खुद रिजॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मूड डिप्रेस हुआ, आप सैड हुए, आप थोड़ी देर बैठे और आपने ख़ुद को खुद काम डाउन कर लिया, ठीक हो गया, वो सैडनेस। बट अगर डिप्रेशन देखा जाए तो डिप्रेशन में क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ही जाते हैं, इसके अलावा आपका डिप्रेशन आपसे ओवरकम नहीं हो पाता। अब हम पढ़ते हैं कि इसके मेन काजेज़ क्या हैं, डिप्रेशन के जो डिप्रेशन हमें किन किन वजह से हो सकता है। हमारे पास डिप्रेशन के मेन काजेज़ कौन कौन से हैं, इसमें हम इसको देखते हैं। इट इज़ द मेन काजेज़ ऑफ डिप्रेशन। ऐसे हमारे पास कितने काजेज़ हैं, कॉमन 8 काजेज़ हमारे पास डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन हमारे पास बेसिक काजेज़ क्या हैं डिप्रेशन के, उसमें हमारे पास जो हमारा ब्रेन के केमिकल्स हैं। मैं आगे आपको ब्रेन के केमिकल्स और फंक्शनिंग के बारे में भी बताती हूँ जो हमें डिप्रेशन काज कर देते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या पीछे ज़्यादा शोर आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। क्लियर आवाज़ है, शोर तो नहीं आ रहा ज़्यादा। ओके।
अच्छा, हमारे पास बेसिक काजेज़ क्या बनते हैं, वजूहात, बेसिक वजूहात क्या बनती हैं हमारे डिप्रेशन में चले जाने की। ठीक है, हमारे पास जो केमिकल्स चेंजेस आती हैं हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं, उन केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, वो एक रूट मेन काज बनती है हमारे डिप्रेशन की। ठीक है, उसके बाद हमारी जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मैं आपको जब बायोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट डिप्रेशन बताऊंगी तो आप देखेंगे कि कितने हमारे बॉडी के एराज को डिस्टर्ब करता है डिप्रेशन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक सर में दर्द हो तो पूरी बॉडी सफ़र करती है, डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक दैट। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जस्ट अपने फिज़िकल हेल्थ की केयर है कि ठीक है फ़ीवर हो गया तो हमने जाके मेडिसिन ले लेनी है, बट हम लोग अपने मेंटल स्टेट को चेक ही नहीं करते कभी, क्या हमारा मूड लो चल रहा है, ये कितने टाइम से चल रहा है। कितने हैं हम में से जो ये देखते हों कि मेरा इतने टाइम ड्यूरेशन से मूड कम लो चल रहा है, इतने टाइम ड्यूरेशन से मेरी स्लीप ठीक नहीं है, इतने टाइम ड्यूरेशन से मैंने सेल्फ हाइजीन को छोड़ दिया है। कितना, कौन हम लोग में से बहुत बहुत ही माइनर लोग इस चीज़ को नोट करते हैं और इसी तरह डिप्रेशन में रहते हैं, और डिप्रेशन मेन काजेज़ ब्रीफ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर कोई इतना सीरियस मेंटल डिसऑर्डर में हम चले जाते हैं कि हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। लेकिन जब हम मेन काज पे नहीं रुकते कि अगर डिप्रेशन है तो ठीक है यार आप ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, बट नहीं, हम लोग को जस्ट अपनी फिज़िकल अपीयरेंस की फ़िक्र है, मेंटल स्टेट का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक काज बनता है ड्रग्स। ड्रग्स कितनी भी टाइप की ड्रग्स, अगर आप कंटिन्यूसली डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज़ के, लाइफ में किसी भी चीज़ के आप डिपेंडेंट हैं, इट्स आर ड्रग्स। आपको पेन किलर लेने की आदत है, आप दिन में 3 पेन किलर्स ले रहे हैं, आप दिन में 4 पेन किलर्स ले रहे हैं और आप उसके एडिक्टेड हो चुके हैं कि पेन किलर लेनी है तो ही आराम आना है, पेन किलर के अलावा हमें आराम नहीं आना, इट्स अ ड्रग। अब स्मोकिंग कर रहे हैं, इट्स अ ड्रग्स। आजकल शीशा बहुत आम है, आइस बहुत लोग पी रहे हैं, इट्स ऑल लाई अंडर द ड्रग्स। और ड्रग्स पेशेंट हमारे पास आते हैं, ड्रग अब्यूज़ पेशेंट जो होते हैं, ड्रग एडिक्टेड पेशेंट होते हैं, वो 3-4 साल, 7-8 साल मैक्सिमम उनको ड्रग्स लेते हुए हो जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये तो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, और जितना टाइम ड्यूरेशन आप ड्रग्स में गुजार देते हैं वो आपकी लाइफ का टाइम वेस्ट हो जाता है। उसको हम टैलेंट बोलते हैं कि लाइफ के वो डिकेज जो आपने ड्रग्स के अंडर आके लाइफ अपनी, वो ईयर्स जो आपने ज़ाया कर दिए। और ये काज फिर 7-8 साल बाद पेशेंट आ रहे होते हैं कि हमें नशा छोड़ना है, और जाहिर सी बात है जब वो नशा कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन में है। देन व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेस किसी भी विदाउट एनी रीज़न नहीं होता। जो एनजाइटी होती है वो स्पेसिफिक एनी रीज़न के बगैर हो सकती है, बट स्ट्रेस जो होता है उसके पीछे स्ट्रेसर ज़रूर मौजूद होता है। स्ट्रेसर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे आप कॉप नहीं कर पा रहे, जो आपको समझ में नहीं आ रही, उससे आपने कॉप कैसे करना है, कोई भी ऐसा इवेंट, वो हमारा स्ट्रेस वो स्ट्रेसर कहलाता है। और उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम होते हैं, जिस मेंटल स्टेट में हम चले जाते हैं, वो स्ट्रेसर कहलाती है। ओके, ये भी एक मेन रूट काज बनता है हमारे डिप्रेशन का। ठीक है, आगे हमारी पुअर न्यूट्रिशन, हमारे जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। हम उठ रहे हैं, सुबह कुछ नहीं खाया, शाम को कुछ नहीं खाया, एट द लास्ट हम फास्ट फूड खाते हैं, और फिर चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रहे। और ठीक है, जंक फूड, फास्ट फूड क्रेविंग्स होती हैं। आप टाइम ड्यूरेशन सेट करें कि वीक में इतना टाइम खाना है, और हेल्थी डाइट पे फोकस किया जाए, तो हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है कि वो हर केमिकल से लड़ सकती है। और मेन काजेज़, मेन इवेंट, और जो मेरी माइंड में और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन मुझे काज ऑफ डिप्रेशन लगता है, इज़
traumatic events of our life. वो कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा मामला जिससे आपने खुद को निकाला ही ना हो, वो ट्रॉमा कहलाते हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म में हम इसको ट्रॉमा बोलते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट आया लाइफ में जिससे आप खुद को कभी निकाल ही नहीं पाए, वो ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमेटिक इवेंट इज़ द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। वो क्या क्या हो सकते हैं? आप चाइल्डहुड में हैं, आपके पेरेंट्स में स्टिल आई स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग नोटिफाइड नहीं करते। जो लाइफ के 5 ईयर्स होते हैं, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक लाइफ के जो 5 ईयर्स होते हैं एक बच्चे की, वो उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। वो जब लाइफ में 20, 25, 30 में उसकी जब कंप्लीट पर्सनालिटी सामने आती है, जब उसके काम करने का मेन जो टाइम आता है, तब उसकी वो जो उनकी रूट्स बनी है लाइफ के 5 ईयर्स में, यानी कि जब वो स्टिल चाइल्डहुड में था, तो वो उसका पर्सनालिटी निकलती है। उस इवेंट में अगर जो बच्चे ने ट्रॉमेटिक इवेंट देखे हैं, पेरेंट्स फादर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनके बच्चों का अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों के साथ रवैया अच्छा नहीं रहा, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें आप स्ट्रक हो गए हैं, वो हमारा ट्रॉमा है, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल लेवल पे गए हैं, स्कूल पे आपको स्कूलिंग ऐसी मिल गई है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड ही नहीं किया गया, आपको बताया ही नहीं गया कि आपने इन फ्यूचर ऐसे ऐसे लोगों के साथ डील करना है। अगर आप उसमें स्ट्रक हैं स्टिल, अब तक आपको उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, तो वो आपका ट्रॉमा बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेस देखें बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो सकता है कि स्टिल स्टार्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हेन यू आर द 5 ईयर्स। हम क्या कहते हैं, इतने बच्चे को क्या पता, इतने बच्चे के जो माइंड में हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं ना, वो उसको पर्सनैलिटी में आफ्टर जब वो बड़ा हो जाता है फ्यूचर में उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल गए, स्कूल में आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है। फिर स्टिल आप इन अ रिलेशनशिप, आपकी शादी हुई या आप वैसे रिलेशनशिप में हैं, वो आपका ब्रेक हो गया, तो वो आपका ट्रॉमा बन गया। कि रोड साइड जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रॉमा बन गया। आप जॉब लेने गए हैं, जॉब पे आपको प्रॉब्लम आ गया, इट्स अ ट्रॉमा। तो ये सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं। ये जो बाकी है, ये हमारे पॉसिबल चांसेस है इनकी वजह से हो जाता है, लेकिन जो मेन काजेज़ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, उन इवेंट में स्ट्रक हो जाना जो हमें डिप्रेशन काज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जब फीमेल्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनके कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिप्रेशन टर्म यूज़ की जाती है। तो उन टाइम ड्यूरेशन में, उन डेज़ में जो वुमेंस में डिप्रेशन जो होता है वो पीक लेवल पे होता है, ठीक है। और हमारे पास फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम, ये अभी काफ़ी रिसर्चेस से साबित हुआ, और ख़ुद देखने में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जब पेशेंट्स के साथ रहता है, तो ये देखा गया है कि जब उनको अपनी मेंटल जो फिज़िकल हेल्थ होती है ना, कि ठीक है, अगर किसी को मलेरिया हो गया, वो क्या, अगर जो होते हैं सॉरी कैंसर हो गया, और कोई भी मेंटल जो फिज़िकल कंडीशन है, फीवर हो गया, ये लॉन्ग टर्म जो हमारे पास टाइफाइड चलता है, वो हमारे पास उनको हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो होपलेस हो जाते हैं टोटल अपने फ़िज़िकल हेल्थ को लेके, कि अब हम टोटल होपलेस हो गए हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं काजेज़ ऑफ डिप्रेशन, काजेज़ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या काजेज़ हैं, ठीक है। हमारे पास काजेज़ ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज़ काजेज़ ऑफ डिस्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं? नो स्लीप, सोना नहीं, फियर्स, हमारे जो डर होते हैं, अंडरलाइन हमारे फियर्स होते हैं, वो उसके अलावा हमारे पास हमारे पास ओवर वर्क, हमारे अगर हम जॉब पे हैं, हमारे जो हेड होता है, मैनेजर होता है, टीम लीडर होता है, उसका हमारे साथ जो रवैया होता है, वो हमारी स्ट्रेस की मेन वजह बनता है। उसके अलावा हमारा पेमेंट नहीं हुई, अगर किसी जगह पेमेंट रह गई है, तो वो हमें स्ट्रेस काज कर देता है।
मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस होता है वो बेसिकली किसी स्ट्रेसर की वजह से होता है। जितने भी यहाँ पे लिखे गए इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेसर्स। हमारे पास एंजाइटी हो जाती है, हमारे पास सेविंग्स थी वो कम हो गई हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हैं। इसके अलावा हम रिटायरमेंट जब मैं हम ओल्ड एजेस में जाते हैं तो हमारी रिटायरमेंट हो जाती है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। बेसिक पॉइंट इज़ हेयर जो मेन काज लगता है आवर एक्सपेक्टेशंस कि कोई भी इंसान है आपकी लाइफ का, तो योर फैमिली मेम्बर, इधर योर फ्रेंड, इधर योर टीचर, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ का पार्ट है, आप उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रख लेते हैं और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि यू आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी, कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप स्ट्रेस खुद को भी स्ट्रेस में रखते हैं और उस पर्सन को भी स्ट्रेस में रखते हैं। आपका हेडेक, अगर आपको लॉन्ग टर्म हेडेक चल रहा है, आपसे अपना हेडेक मैनेजेबल नहीं हो रहा, तो वो भी स्ट्रेस की एक काज बन सकता है। और इसके लिए हम लोग 10 to 8 सेशंस में जो हेडेक मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आपको हेडेक है तो आप ये टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस यूज़ कर सकते हैं अपने हेडेक को मैनेज करने के लिए। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी एक स्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस एक स्ट्रेसर की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा हो गया सब। अब मुझे बताएं यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चंस आप एंड पे पूछ सकते हैं। प्लीज़ कोई प्रॉब्लम या मैं कैरी ऑन करूँ? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, ग्रेट, ओके। हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? ठीक है, इसको मैंने आपको वैसे बहुत एलेबरेटली बताया है कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन में हमारे पास प्रेसिस्टेंस फेयर होता है, प्रेसिस्टेंस सैडनेस, एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए दिन का बेशतर हिस्सा और हफ्ते का बेशतर दिन हम सैडनेस में गुजारते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। ये हमारा सेल्फ एनालिसिस होता है कि हम लोगों का बेसिक मिथ्स क्या चलती हैं हमारी सोसाइटी में, कि हमने ख़ुद को एनालाइज नहीं करना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम खुद को कभी भी एनालाइज नहीं करते। क्या हम में से किसी ने कभी ये नोटिफाई किया है कि हमारी एक्टिविटीज़ में हमारा इंटरेस्ट लॉस हो गया है? अगर हमें आर्ट पसंद थी तो क्या कितने टाइम ड्यूरेशन से हमने ड्राइंग नहीं की? कभी किसी ने खुद को एनालाइज किया है? बहुत कम लोग हम में से खुद को एनालाइज करते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर टोटल हमारा इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके हमारे पास अब ट्रबल इन स्लीप में हमें प्रॉब्लम आती है। हमारी जो स्लीप होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। हाँ, डिप्रेशन की ये नहीं कि आप लो स्लीप ले रहे हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन है वो लो है, नहीं। कभी कभी स्ट्रेस में ऐसा होता है कि स्लीपिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी हम ओवर स्लीप कर रहे होते हैं और कभी कभी हम स्लीप कर ही नहीं पाते। ठीक है, हमारी जो एपेटाइट होती है, एपेटाइट मीन्स हमारा खाना पीना होता है जो, वो डिस्टर्ब होता है। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग खा पी नहीं पाते, हमें भूख नहीं लगती, हमारा दिल नहीं करता खाने पीने को, हम सही तरीके से चीज़ें खा ही नहीं पाते हम, क्योंकि हमारा बेसिकली इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है चीज़ों से। ठीक है, इसके पास फिटीक और डिक्रीज एनर्जी। हमारी जो फिटीक इज़ लाइक थकावट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी जो बॉडी होती है, हमारी एनर्जी इतनी लो चल रही होती है क्योंकि हम सैडनेस में इतना टाइम ड्यूरेशन, हम अपनी दिन का काफ़ी हिस्सा हम सैडनेस में गुजार देते हैं कि हम लोग फिर हमारा जो एनर्जी लेवल होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वो कम हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो थिंकिंग पैटर्न्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, हमारे थिंक
एरर ऑफ थिंकिंग आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता क्या ये पॉजिटिव चीज़ है, क्या ये नेगेटिव चीज़ है। हमारा जो थॉट ऑफ कंटेंट चल रहा होता है, इसको बोलते हैं हमारी सोचों का जो महफिल चल रहा होता है, वो सिर्फ हमारा क्या चल रहा होता है, ओनली इज़ नेगेटिविटी, कि वो जस्ट नेगेटिविटी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों के साथ। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि मैं चीज़ों से इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। ठीक है, तो इट्स मे बी वन ऑफ द काजेज़ ऑफ डिप्रेशन, बट मैंने आपको डिप्रेशन का कंप्लीट क्राइटेरिया बताया है कि डिप्रेशन ये नहीं कि आप थोड़ा सा टाइम सैड हुए हैं तो आप बोलें कि आई एम इन अ डिप्रेशन, ऐसे नहीं होता। बट इट्स अ वन ऑफ द साइन ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे आपको 9 साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ, 9 साइन एंड सिम्टम्स के साथ एक चीज़ और ऐड करें कि आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और इनमें से कोई 4 जो सिम्टम्स हैं वो ये, अगर यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजी स्टूडेंट बैठे हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको नोटिफाई भी कर लें कि अगर ये 4 कासेस हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डीएसएम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने क्या चीज़ याद रखनी है। तो आप ये देखिए, ये 9 कासेस हैं, इन 9 कासेस में से अगर 4 प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो 4 कितने दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ये इन 9 में से 4 हमारे पास सिम्टम्स होंगे विद हमारा सोशल ऑक्यूपेशनल एकेडमिक लाइफ डिस्टर्ब होगी तो हम डिप्रेशन में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ थे, इरिटेबल हो जाते हैं, हम पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। पैसिमिस्टिक क्या, एक होप, पेसिमिस्टिक क्या होते हैं कि वो होपलेसनेस हो जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ देते हैं, उम्मीद तर्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल पेन फील होती है हमें डिप्रेशन के अंदर बहुत बार, कि हम फिज़िकल पेन फील कर रहे होते हैं। ठीक है, ये साइन हो सकता है एक डिप्रेशन का, कि कभी आप कहें सर में दर्द है, फिर वही दर्द आपकी बाजू में आ गया, टांग में आ गया, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में दर्द फील हो, तो वो भी एक साइन है डिप्रेशन का। ठीक हो गया, हमारे जो एंड ऑफ द डिप्रेशन, सुसाइड, थिंकिंग ऑफ सुसाइड, थॉट्स ऑफ डेथ आर सुसाइड। डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो सुसाइड की थॉट्स उनमें जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन आप स्ट्रेस डिप्रेशन में गुजारते रहते हैं तो ऐसे होता है कि आप खुद की जान ले लेते हैं या किसी और को अपने डिप्रेशन में भी मार सकते हैं। ये दोनों काजेज़ देखे गए हैं। ठीक हो गया। हमारे पास सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या सिम्पटम्स हैं, उसमें हमारे पास एक स्ट्रेस, आप देखें दरमियान में स्ट्रेस, ठीक है, एक साइड पे स्ट्रेस, दरमियान में स्ट्रेस आ गया, उसके काजेज़ पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हेडेक वाला पोर्शन एज अ फिज़िकल काज, ओके। द सेकंड ऑफ जो हमारे पास पोर्शन है एज अ मेंटल काज, ओके। हमारे पास जो थर्ड वाला पोर्शन है, इससे जो एसोसिएटेड फिनोमेनास होते हैं स्ट्रेस से, वो हो गया। और फिर जो स्ट्रेस से हमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं इज़ द थर्ड पार्ट, ओके। बस क्या होता है स्ट्रेस के सिम्पटम्स में, क्या आता है, कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हैं। आपको एक्सट्रीम हेडेक होगा, आपकी जो मसल्स पेन होगी, आपको स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप में थकावट महसूस होगी, आपके बहुत से बॉडी पार्ट्स जो हैं उनमें दर्द होगा, आपको स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इरिटेट होते हैं आप हर चीज़ों से, आपको मसल प्रॉब्लम आता है, ब्रीथ, आपको सांस लेने में मसला आ जाता है। ठीक है, आप बहुत टाइम परेशानी में गुजारते हैं। परेशानी एंड सैडनेस इज़ टू डिफरेंट टाइप्स। सैडनेस क्या होती है कि आप उदास होते हैं, और वरी क्या है, आप परेशान होते हैं। स्ट्रेस का ताल्लुक परेशानी से है और डिप्रेशन का ताल्लुक उदासी से है। ठीक है, आपकी जजमेंट एम्पेयर हो जाती है। स्ट्रेस बेसिकली कैसे होता है, जजमेंट कैसे एम्पेयर होती है। प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। आपकी जो हमारे पास है, सॉरी, हाँ, हमारी जो जजमेंट है वो इम्पेयर हो जाती है। वही एग्जांपल लें, आप और आपकी फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके भी
टेस्ट में मार्क्स लो आए हैं, आपकी फ्रेंड के भी टेस्ट में मार्क्स लो आए हैं, बट वो क्या कह रही है आपकी फ्रेंड कि मैंने तो स्टडी ही नहीं की थी इसलिए मेरे मार्क्स कम आ गए, अगर आ गए तो क्या हुआ। बट उसी टाइम ड्यूरेशन में आप बैठे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स इसलिए कम, मैंने तो बहुत स्टडी की थी, टीचर को मेरे से कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने मेरे मार्क्स मुझे कम दिए। क्या ये हमारे स्ट्रेस का सिम्टम्स हो सकता है? और इसमें हम इसको जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, जजमेंट में हमारे इम्पेयरिंग होते हैं, हम हर चीज़ को गलत तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। नाइटमेयर्स क्या होता है, आप सोते सोते रात को डर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता आपके साथ क्या हुआ और एकदम आप हड़बड़ा के उठते हैं और आप डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये किसका सिम्पटम हो सकता है। और हमारे पास हमारा डिसीजन मेकिंग होती है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम लोग के डिसीजंस इतने रॉन्ग हो जाते हैं कि हम सडन किसी भी टाइम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और उसमें परेशान हो रहे होते हैं, और हमारे में नेगेटिविटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम में जो नेगेटिव लेवल हो जाता है बहुत हाई हो जाता है, कि एक लड़की गुजरी है तो हमने उसमें ये देखने के शी इज़ लुकिंग नाइस और उसने बहुत अच्छा सा ड्रेसअप गेटअप किया हुआ है, बट हम क्या देख रहे हैं कि उसके बाल छोटे हैं। जिसमें जो इंसान नेगेटिव होता है ना, वो आपके साथ अगर बैठा हो तो वो आपको पता है क्या कहेगा कि ये देखो इसके बाल छोटे हैं, लेकिन अगर आप में पॉजिटिविटी है ना, आप क्या बोलोगे कि यार अगर उसके बाल छोटे हैं लेकिन उसको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। ये पॉजिटिविटी होती है कि आप नेगेटिव, डार्क और ब्राइट साइड में से ब्राइट साइड चूज़ करते हैं एज पॉजिटिविटी, अगर आप डार्क साइड चूज़ करें एज अ नेगेटिविटी, ठीक हो गया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाता है। एक बच्चा है जो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाता है और प्रेजेंट कर देता है अपनी सारी प्रेजेंटेशन, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसर ऐड हो गया, उसकी टीचर ने उसको कुछ ऐसा कह दिया, मोस्टली ऐसे होता है कि हमने होमवर्क नहीं किया, तो हमारी टीचर हमें क्या देती हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो हमसे स्ट्रेसर मिल गया हमें और हम उसको चैनलाइज नहीं करना आया, और हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल अपना घुमा बैठे, और जब हम लोग वही चीज़ प्रेजेंट करने जाते हैं तो हम लोग प्रेजेंट से कर ही नहीं पाते। इसके अलावा हमारे पास इरिटेबिलिटी, हम लोग हर चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं। अम्मी ने कह दिया कि भाई पानी उठा के ले आओ, आप जी मैं ही क्यों, दूसरी बहन भी तो बैठी है, आप उनको बोल दें, तो ऐसे इरिटेट हो जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। जैसे अब आपने पढ़ा कि स्ट्रेस का डिप्रेशन का मेन काजेज़ में स्ट्रेस भी आता है, तो स्ट्रेस के मेन काजेज़ में डिप्रेशन भी आता है। डिप्रेशन होगा तो आपको स्ट्रेसर मिलेगा और आप स्ट्रेस हो जाएंगे, आपकी लो लिबिडो, आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, आप किसी चीज़ में काम नहीं कर पाते, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया लाइफ में, वो एक काज बन सकता है। वही आपको बताया, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी एपिटाइट जो खाना पीना है उसका टाइम ड्यूरेशन, उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसकी टाइमिंग वो कम हो गई है, तो वो एक काज साइन है हमारे पास। आप ओवर ड्रिंकिंग, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बहुत टाइम ड्यूरेशन से बैठे हैं, बस पी जा रहे हैं पी जा रहे हैं पी जा रहे हैं, ये सिम्पटम हो सकता है। स्मोकिंग, आप स्मोकिंग बहुत टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंसिव लॉन्ग बस कश लगाई जा रहे हैं लगाई जा रहे हैं लगाई जा रहे हैं, वो भी एक सिम्पटम है स्ट्रेस का, ठीक है। आप ईटिंग, खाना पीना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना उनको जब पेपर्स की टेंशन होती है और बाकायदा एक बाउल रखा होता है पास, उसमें अपनी जो होते हैं क्रेविंग के लिए चिप्स कुछ भी उसके अंदर रखा होता है और वो उसको खा रहे होता है, द इंसोम्निया। क्यों, वो स्ट्रेस में होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता है कि क्या करना है, और फिर उनको क्रेविंग्स होती हैं तो वो बस खाते रहते हैं। और इंसोम्निया, इंसोम्निया इज़ द टर्म यूज इन द साइकोलॉजी ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसमें आप सो नहीं पाते, आप का जो सोने की टाइमिंग है ना वो ख़राब होती है। सबसे पहले टाइमिंग तो बाद में ख़राब होगी जब आपको नींद आएगी, पहले तो आपको नींद आती ही नहीं है। आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए सो नहीं पाते, अगर आप सो भी गए हैं तो आप उठ जाते हैं और आप उठने के बाद 2-3 घंटे बाद भी आप जो फ्रेश फील नहीं कर लेते। अगर आपको पता चले कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर कोई नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा कि आप एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप घंटा भी सोए हैं तो आप फ्रेश उठे हैं, तो वो इससे स्लीपिंग डिसऑर्डर में लाई नहीं करता। अगर आप 10 घंटे भी सोए हैं, आप सुबह उठ के फ्रेश नहीं हैं, तो आपकी जो है प्रॉब्लम स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है।
ओके, यहाँ तक क्लियर है? कल वाला लेक्चर क्लियर हो गया? अगर अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाला कल वाला सेशन अगेन ज्वाइन कर जितने लोगों ने कल वाला आज वाला न्यू सेशन ज्वाइन करना है फिर वो हमें ज्वाइन कर, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।